कैसी लग रही हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बेटी। थैंक यू बड़ी अम्मी, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। अरे फारा, तुम तो तैयार होकर आ गई हो, पर ये तुम्हारे भैया जी और अब्बू किधर है? दोनों कमरे से निकले ही नहीं अभी तक। भाई तो कब से रेडी है, अब्बू पता नहीं कहाँ है, शावर लेने गए थे शायद थोड़ी देर पहले। तौबा है भाई, ये बिलाल जी की तैयारियां तो आपा इतनी लंबी होती है ना, मैं तो तंग आ गई उनकी आदत से। अरे ये तो बचपन से ही ऐसा है, ऐसा खड़ा होता था तैयार होने को। एक दिन तो चचा ने शीशा ही दे मारा था जोरदार तरीके से। और चची की शामत तो बेचारी की हमेशा आई रहती थी। अच्छा, अब्बू ऐसे करते थे, लेकिन अभी तो जल्दी तैयार हो जाते हैं। अरे बेटा, पहले वो जवान था, अब जवान बच्चों का बाप है, बूढ़ा हो चुका है, कोई फर्क तो आना ही है ना। ये लो आ गए। क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? अरे तुम तो कुछ ना कुछ हमेशा करते ही रहते हो, जो ना करो ना वो कम है। अब क्या क्या बताएं हम तुम्हें। अरे बिलाल जी छोड़े ना, जाने दे। आपा तो ऐसी मजाक कर रही है। अच्छा, ये मजाक भी करती है? चलो ठीक है, ये दूल्हा कहाँ है भाई? हम इंतजार कर रहे हैं, इसकी तैयारी खत्म नहीं हो रही। अरे भाई, ऐसे कामों में देर सवेर हो ही जाती है, बच्चों को तैयारी में थोड़ा टाइम लगता है। होने दो आराम से जी भर के तैयार। अपना टाइम भूल गए? कैसे जमा जमा के कंघी करते थे शीशे के सामने, बताऊं सबको? क्या हो गया यार शाहीन तुम्हें? तुम अब चौरंगी से घूम फिर के सीधी मेरे पे आ जाती हो। है कभी बख्श दिया करो, आज खुशी का दिन है, आज तो माफ कर दो। अच्छा चलो, खुशी के मारे तुम्हें माफ कर देती हूँ। ठीक है, जाओ। कहाँ है अरबाज? कहाँ है? आवाज दो, देखो। चलो चलो निकलो तो सही, आओ चलो। हाँ चलो, हाँ बताइए अरबाज। मेरी एक बात याद रखना सादिया, ये वक्त बड़ी जालिम चीज है। एक ना एक दिन तुम्हारे सामने भी वही हालात ला के खड़े कर देगा जिन हालात में आज तुम्हारी वजह से मैं खड़ा हूं। सादिया, सादिया, अरे सादिया, तुम यहाँ बैठी हो और तुम अब तक तैयार भी नहीं हुई? मैं तो बस तैयार हो रही थी, आप कहाँ रह गई थी? बस वो निकलते निकलते मुझे देर हो गई। क्यों भाई, किसने रोक लिया था आपको? अरे रोकना किसने था, वो बिलाल भाई का फोन आ गया था, बस बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसी कौन सी कहानी सुना दी आपके बिलाल भाई साहब ने जो आप सब कुछ ही भूल गई? अरे उन्होंने कहना क्या था, वो तो माजरत कर रहे थे कि अरबाज आज आपके घर का दिया हुआ जोड़ा नहीं पहनेगा। वो क्यों भला? वो शायद साइज का कोई मसला हो गया। तो ये आप ही की गलती है ना, आपने दिलवाया था वो जोड़ा, मैं तो पहले ही मना कर रही थी। तो क्या मसला है? बच्चा है, साइज नहीं आया, बाद में बदलवा देंगे। किस खुशी में बदलवा देंगे भाई? अपने बिलाल भाई साहब को अच्छी तरह समझा दें, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। एक तो जोड़ा दिलाओ, ऊपर से बदलवाओ भी, जैसे और तो कोई काम ही नहीं है लड़की वालों को। अरे तुम क्यों बदलवाओगी? जोड़े के साथ रसीद दे देंगे और दुकानदार का कार्ड दे देंगे, खुद ही बदलवा लेंगे। मैं इन झंझटों में नहीं पड़ने वाली, आप ही करिएगा जो करना है। अच्छा बाबा, मैं कर लूंगी, माफ कर दो मुझे, अब तो खुश हो ना? अच्छा ये बताओ, लड़कियां तैयार हो गई? उनकी ऐसी फजूल हरकत पे तो दिल चाह रहा है सोनिया को कह दूं कि अपना ही कोई जोड़ा पहन ले, जरूरत ही नहीं है उनके जोड़े को मुंह लगाने की। अरे मेरी माँ, कभी तो उससे कि जहाज से नीचे उतर जाया करो, हर वक्त F-16 बन के ना बमबारी करती रहती हूँ। क्या आप हर वक्त मुझे ही सुनाती रहती है? अच्छा आप जहाँ जाके बैठे, मैं चेंज कर आ रही हूँ। अब जल्दी कर लेना। वैसे ससुराल वाले आ गए। आ गए? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उनके पास जाओ ना। मैं बताने आई थी, मैं वहीं जा रही हूँ। बस वो जैसे आपको कहा था कि जो आप कहेंगी वो करेंगे, देख लिया। सिर्फ अपने घर वालों को लेकर आया हूँ, कोई रिश्तेदार नहीं आया। अब क्या करें भैया, दुनियादारी भी तो करनी होती है, आपकी बात रखनी थी।
नाराज हो जाएंगे सारे मुझसे, कोई बात नहीं, मना लूंगा। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, मैंने भी नहीं बुलाया अपने लोगों को। अब जाहिर है दुनिया को वजाहतें तो देनी पड़ेंगी, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं करती। सही बात है, बिल्कुल, क्या जरूरत है परवाह करने की। भाई खुशियां हमारी हैं, हम अपनी खुशियां निभाएं, सारी चीजें, किसी और के लिए परेशान होने की जरूरत क्या है हमें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बिलाल भाई आप। अब किसके पास इतना वक्त है कि रूठे हुए को मनाने जाए। सही किया आपने। इस वक्त कौन आ सकता है? आपने तो कहा था किसी को नहीं बुलाया, ये कौन आ गया? जी नहीं, मैंने अर्ज किया ना, मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। मुराद बेटा देखो। मेरे ख्याल से केटरिंग वाला होगा, मैं देख कर आता हूँ। हाँ कोई नहीं, कोई अगर कोई है तो ले आना यार, कोई मसला नहीं है। ओहो, अरे क्या हुआ तो अगर कोई आ जाए तो? जी को आपने बताया ही नहीं। What a pleasant surprise. बस बेटा तुमने खबर ही ऐसी दी थी कि मुझसे रहा नहीं गया। वो लोग हैं या चले गए? अरे वो थोड़ी देर पहले ही आए हैं, बहुत लेट हो गए थे वो लोग। चलो इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। अल्लाह की बेहतरी यही थी कि आप उन सबको सरप्राइज दे सके। सही कह रहे हो तुम ये सामान लाओ, मैं मिल लेता हूँ। हाँ हाँ आप आए ना, आए तो सही। आ जाए बड़ी अम्मी, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई बहुत प्यारी हो तुम तो। हैं, इस दफा तो बिलाल को दाद देनी पड़ेगी, कारनामा दिखाया उसने। शुक्रिया आंटी। अरे ये क्या आंटी आंटी लगाया हुआ है? अरबाज की माँ हूँ मैं और वो मुझे अम्मा कहता है, तो तुम भी अम्मा कहा करो। जी। ये माशाल्लाह हमारा खानदानी हार है, तो हम अपने घर की बड़ी बहू को देते हैं। तो मेरे घर की बड़ी बहू तुम हो, तो लिहाजा इस पर तुम्हारा हक है। ये तो बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती, अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा। महंगा? खानदानी है बेटा, इस पर तुम्हारा ही हक है, बता तो रही हूँ। चलो रख लो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, पहनना नसीब करे। अरे तुम कहाँ जा रही हो? बैठो आराम से। रात गया है बाहर का ही हो गया, देख कर आती हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया। ये आ जाएगा, वो बच्चा थोड़ी है। नियाज हुसैन तुम? अरे नियाज भाई आप तो बगैर बताए ही आ गए। ये राजदा बहन, आज मेरी बेटी की जिंदगी का अहम तरीन दिन है, मुझे तो आना ही था। चलिए अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मैं आपसे इन सब का तारुफ करवाती हूँ। ये है मलिक बिलाल भाई साहब। जी जी, इन्हें कौन नहीं जानता, ये तो यहाँ की बहुत जानी मानी शख्सियत है। जरा नवाजी आपकी भाई साहब, वरना बंदा किस काबिल है। बैठे ना, आपका ही अपना घर है भाई। नियाज भाई इधर बैठे। बैठिए बैठिए प्लीज। हाँ शुक्रिया। हम यहाँ बैठो, बैठ जाओ, बुला दे उसको भी, कहाँ रहेगी वो।